अयोध्या भगवान श्री राम की पावन नगरी। यह केवल एक नगरी नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों, प्रेम और भक्ति की जीवित भूमि है। इन्हीं पवित्र स्थानों में से एक है मणि पर्वत। बहुत लोग मानते हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे, तब पर्वत का एक भाग वहां पर गिर गया था। लेकिन संतों और प्राचीन कथाओं में मणि पर्वत की एक और अद्भुत कथा भी मिलती है। विवाह के बाद माता सीता अयोध्या आ चुकी थी। अयोध्या में उत्सव और आनंद का वातावरण था, लेकिन मिथिला में विरह छाया हुआ था। राजा जनक, माता सुनैना और पूरा मिथिला सीता जी को याद करके भावुक हो उठता था। जब भी राजा जनक अयोध्या आते, वे अपनी पुत्री के ससुराल में कुछ खाते पीते नहीं थे। यह उस समय की मर्यादा थी। महाराज दशरथ यह देखकर संकोच में पड़ जाते। वे सोचते, संबंधी जी इतने प्रेम से आते हैं लेकिन यहाँ आकर रुकते नहीं, कुछ खाते पीते नहीं। एक दिन महाराज दशरथ ने अत्यंत विनम्रता से कहा, समधी जी, आप जब भी अयोध्या आते हैं शीघ्र ही लौट जाते हैं। यदि आप यहाँ पर अपना ही एक महल बनवा लें तो जब भी आए आराम से ठहर सकते हैं। इससे हम सबको भी बहुत आनंद मिलेगा। राजा जनक को यह प्रस्ताव बहुत प्रिय लगा, लेकिन मर्यादा निभाते हुए उन्होंने कहा, राजन, पहले आप उस भूमि का मूल्य बता दीजिए। यह सुनकर महाराज दशरथ गहरे संकोच में पड़ गए। वे सोचने लगे, जिन्होंने अपनी प्राणों से प्यारी पुत्री सीता हमें सौंप दी, उनसे भूमि का मूल्य कैसे लिया जाए। लेकिन बिना मूल्य दिए जनक जी भूमि स्वीकार नहीं करेंगे। तभी महाराज दशरथ को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, विदेहराज, विवाह के समय आपने मुझे जो एक दिव्य मणि दी थी, उसे मैंने अपनी पुत्र वधु सीता को दे दी थी। अब आप वैसी ही एक और मणि मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसे अपने पुत्र को दे सकूं। दशरथ जी की बात सुनकर राजा जनक शांत हो गए, लेकिन उनके मन में चिंता उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनके पास वैसी दूसरी दिव्य मणि नहीं थी। समय बीतने लगा, राजा जनक चिंतित रहने लगे। उधर माता सीता को भी यह बात पता चली तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। वे सोचने लगी कि मेरे कारण ही पिताजी धर्म संकट में पड़ गए हैं। मैं कैसे देख सकती हूँ कि मेरे पिताजी चिंता में रहें। कहा जाता है कि उसी समय माता सीता जी की कृपा से मिथिला में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक दिन मिथिला का एक माली अपने बगीचे में कुआं खुदवा रहा था। जैसे ही मिट्टी हटाई जाने लगी, अचानक धरती के भीतर से तेज प्रकाश निकलने लगा। माली घबरा गया। जब उसने ध्यान से देखा तो वहां एक नहीं बल्कि असंख्य चमचमाती दिव्य मणियां धरती से प्रकट हो रही थी। पूरा मिथिला यह दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गया। लोग कहने लगे, यह अवश्य ही जनक नंदिनी सीता की कृपा है। राजा जनक समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि स्वयं माता सीता का आशीर्वाद है। तब उन्होंने सारी अनमोल मणियां रथों में भरवा कर अयोध्या भेज दी। जब महाराज दशरथ ने उन अनगिनत मणियों को देखा तो वे भाव विभोर उठे। उन्होंने समझ लिया कि यह सब माता सीता की कृपा और जनक जी के प्रेम का परिणाम है। दशरथ जी ने उन सारी मणियों को एक स्थान पर रखवाया। कहा जाता है कि मणियों का वह विशाल ढेर पर्वत जैसा दिखाई देता था और तभी से उस स्थान का नाम पड़ा मणि पर्वत। आज अयोध्या का मणि पर्वत केवल एक स्थान नहीं बल्कि प्रेम, मर्यादा और भक्ति की अमर स्मृति माना जाता है। हर वर्ष यहाँ बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ झूलन उत्सव मनाया जाता है, जहां भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य स्वरूप झूला झूलते हैं। भक्त दूर दूर से इस अद्भुत उत्सव के दर्शन करने आते हैं। समय के साथ वे दिव्य मणियां अब नहीं रही और ना ही उनके आज मौजूद होने के कोई चिन्ह मिलते हैं, लेकिन मणि पर्वत आज भी माता सीता की अपार कृपा, महाराज जनक के उदार हृदय और महाराज दशरथ की मर्यादा की गाथा का जीवित स्मारक बनकर खड़ा है। यह कथा हमें सिखाती है कि जहाँ प्रेम में सम्मान हो, विनम्रता हो और त्याग हो, वही संबंध सच में दिव्यता को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी?
प्लीज़ कमेंट करिए बिकॉज़ आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और बहुत सी कहानियाँ सुनते रहने के लिए। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक जय श्री राम।